वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स, मतलब लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर की हमने 3 वीडियो बना दी हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल के स्मार्ट स्टडी। तो आइए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स, यानी लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो अगर इससे पुरानी वीडियो में हमने बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं होती हैं वो इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, तथा स्लो यानी कि धीमी होती हैं, तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 3 स्टेज होती हैं, मतलब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली जो इवेंट्स होती हैं इसमें 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट का है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पास्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए, प्री का अर्थ होता है पहले एंड पास्ट का अर्थ होता है बाद। फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है निषेचन, यानी निषेचन के पहले, निषेचन, एंड पास्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना। तो हमने अगली वीडियो में, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, मान लीजिए मेल गैमीट है तथा ये फीमेल गैमीट है। जब इन दोनों का मिलन होगा उसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का मिलन होगा तो उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और ये है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली प्रक्रिया। तो फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन आइए समझते हैं क्या है। गैमीट के फ्यूजन होने से पूर्व होने वाली सेक्सुअल इवेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। यानी मैंने क्या बताया, गैमीट माने पहले तो ये मिलेगा तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, लेकिन जो प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें गैमीट बनेगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए है गैमीट के फ्यूजन होने से पूर्व यानी पहले होने वाले सेक्सुअल इवेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें गैमेटोजेनेसिस तथा गैमीट ट्रांसफर 2 प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। ये बहुत ही इजी है क्योंकि सबको पता है जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का मिलन होगा उसी को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली प्रक्रिया है, और इन दोनों मिलन से पहले होने वाली प्रक्रिया है। तो इन दोनों के मिलन से पहले क्या हुआ होगा, गैमीट बने होंगे यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमीट आपस मतलब पास पास आए होंगे यानी गैमीट ट्रांसफर। यही 2 प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं। तो अब हम समझते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। तो हम गैमेटोजेनेसिस को राइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी हमने जाना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन के 2 प्रमुख इवेंट्स हैं। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड है गैमीट ट्रांसफर। तो इसमें फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। तो हम समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। यह मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को बनने का प्रोसेस है। यानी गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसमें जो होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट एक प्रकार से हैप्लॉइड कोशिका है। गैमीट क्या है, तो गैमीट एक प्रकार से हैप्लॉइड कोशिका है। सभी जंतुओं तथा पौधों में जनकों के गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग व निश्चित होती है। जो सभी जंतु एवं जो पादप होते हैं इनमें इनके जो जनकों की गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है और निश्चित होती है। जैसे मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट के सदस्यों के पादप अगुणित होते हैं। मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट के सदस्यों के पादप क्या होते हैं, अगुणित होते हैं।
इनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट के सदस्यों के पादप अगुणित होते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। अब टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इसके बारे में आप लोग बात करेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में अच्छे से। टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी, आवृत बीजी एवं मानव सभी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। टेरिडोफाइट, आवृत बीजी, अनावृत बीजी एवं मानव सभी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से एक एक स्टेप समझिए। जो गैमेटोजेनेसिस होता है यह मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के बनने का प्रोसेस है। गैमिट एक प्रकार से हैप्लॉइड कोशिका है। सभी जंतुओं तथा पौधों के जनकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है और निश्चित होती है। मोनेरा, कवक, शैवाल तथा ब्रायोफाइट के सदस्य के पादप अगुणित होते हैं और इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी, आवृत बीजी एवं मानव सभी द्विगुणित कोशिकाएं हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए पड़ा है। और वैसे तो मैंने इस वीडियो में अच्छे से इसको समझा दिया है, आप एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है हम उसको राइट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर उसको राइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा, दो अलग अलग जीव द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल के बीच होता है। मतलब जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो सेक्सुअलिटी होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बने मेल एवं फीमेल गैमिट के बीच होता है। हालांकि ये हमेशा ट्रू नहीं है, हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं है। अब हम प्लांट्स की बात अगर करें तो अगर प्लांट्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर हो तो उसे कहेंगे हम बाइसेक्सुअल प्लांट। तथा अगर डिफरेंट प्लांट पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो डिफरेंट प्लांट पर तो उसे कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट। एक बार फिर से, अगर प्लांट्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर होंगे तो उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट पर होंगे तो उसे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। अब बहुत सी फंगाई जो फंगाई होते हैं उनमें प्लांट्स में जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं होमोथैलिक तथा मोनोसियस कहेंगे। बहुत सी फंगाई प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक तथा मोनोसियस कहते हैं तथा हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो एक बार फिर से सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बने मेल एंड फीमेल गैमीट के बीच होता है, लेकिन हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं होता है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर है तो उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। अगर यही चीज डिफरेंट प्लांट पर होगा तो उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। बहुत सी फंगाई प्लांट्स में जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम है होमोथैलिक तथा मोनोसियस कहते हैं तथा हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस टर्म का प्रयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में होता है। तो एक बार फिर से सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या है।
धीरे धीरे स्लोली हम बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बने मेल एंड फीमेल गैमिट के बीच होता है। हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर है तो उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर डिफरेंट प्लांट पर है तो उसे कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट। बहुत सी फंगाई पादपों में जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम होमोथाइलिक एंड मोनोसियस शब्द का उपयोग करते हैं तथा हेटेरोथाइलिक एंड डायोसियस शब्द का उपयोग हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे की ओर। तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। तब तक हम इस बोर्ड को इरेज कर और लिख दे रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए हम बोर्ड को इरेज किए दे रहे हैं। तो हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब अभी हम लोगों ने जाना था कि अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर एक के स्ट्रक्चर पर अगर उसका स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर रहेगा तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। अगर डिफरेंट प्लांट पर रहेगा तो उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अब हम समझते हैं जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर सेम स्ट्रक्चर पर होंगे तो उसे कहेंगे मोनोसियस प्लांट। एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाते हैं तो उसे कहेंगे डायोसियस प्लांट, जैसे डेट, पाम एंड पपाया। एक बार फिर से, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर सेम प्लांट्स पर पाए जाते हैं तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाते हैं तो उसे डायोसियस प्लांट कहते हैं, पाम, पपाया। अब जिस प्रकार हमने प्लांट्स में समझा है उसी प्रकार अब हम एनिमल के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम इसी प्रकार एनिमल के बारे में समझते हैं। एनिमल के बारे में समझने के बाद हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर। जैसे इसका जो एक फर्स्ट था गैमेटोजेनेसिस, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम गैमीट ट्रांसफर। चलिए अब हम इस बोर्ड को इरेज कर लिखे दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अभी हम लोगों ने जाना था प्लांट्स पर अगर प्लांट्स में मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर होगा तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। उसी प्रकार अगर मेल एंड फीमेल अगर एक ह्यूमन पर होगा तो उसे बाइसेक्सुअल एनिमल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म मीन्स केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, फीताकृमि एंड लीच यानी जोक। क्या आप लोगों ने कभी जोक देखा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एनिमल किसे कहते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल इसे कहते हैं इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग शरीर पर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए काकरोच मीन्स तिलचट्टा, टाइगर, ह्यूमन एंड डॉग। ये सभी नर एवं मादा अलग अलग शरीर पर रहेंगी। लेकिन जो अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच ये सब जो हैं ये सब एक ही शरीर पर रहेंगे। तो इसमें तो कोई बताना था नहीं ज़्यादा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस बोर्ड को इरेज कर समझते हैं गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। चलिए इस बोर्ड को हम इरेज किए दे रहे हैं, फिर समझते हैं गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर क्या होता है? मेल तथा फीमेल गैमीट बनने के बाद फिजिकली ये एक दूसरे के पास आते हैं ताकि वो फ्यूज हो सके। यही तो लिखा है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनने के बाद फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं ताकि वो फ्यूज हो सके। जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमीट होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं। लेकिन कुछ एल्गी तथा फंगाई एक्सेप्शन है, इसके अपवाद हैं। उनमें मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, जिसमें दोनों मोटाइल होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में जो गैमीट का ट्रांसफर होता है वो पानी के माध्यम से होता है। एक बार फिर से, जो गैमीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? गैमीट मेल तथा फीमेल गैमीट बनने के बाद ये फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं
ताकि वो क्या हो सके, फ्यूज हो सके। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट मोटाइल होते हैं तथा फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है, लेकिन कुछ एल्गी तथा फंगाई एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। इसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में जो गैमीट का ट्रांसफर होता है वो पानी के माध्यम से होता है। तो ऐसा है, आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम समझते हैं गैमीट ट्रांसफर में इसके आगे की ओर। तब तक हम इस बोर्ड को इरेज कर और अपना लिखे दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। चलिए हम बोर्ड को इरेज कर दें। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम गैमीट ट्रांसफर में ही समझते हैं। बड़ी संख्या में जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़ी संख्या में जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट के समय जो मेल गैमीट की लाश की पूर्ति करने के लिए मेल गैमीट के लाश की पूर्ति करने के लिए जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट की तुलना में कई हजार गुना अधिक बनते हैं। एक बार फिर से, बड़ी संख्या में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट की लॉस की पूर्ति के लिए मेल गैमीट जो होता है वो फीमेल गैमीट की तुलना में कई हजार गुने अधिक बनते हैं। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अगर आपने इस चैप्टर की इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं मैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैनल का लिंक से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एवं शेयर करें। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी तीनों क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।